इस पर पूर्णतः सुरक्षित है, सेफ है और इसमें सेफ्टी के जितने मानक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मानक हों चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मानक हों, वो मानक को पूरा करता है। इसके ये सब आप लोग देख रहे हैं, इवन जो हमारे रेयरिटीज़ हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन आया है, ये किसी छुपा नहीं। ये एकदम भ्रामक प्रचार है। इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है और न इसके पीछे कोई सब्सटेंस है और न कोई लॉजिक है, क्योंकि इस टिहरी डैम की सुरक्षा के संबंध में बहुत बार हम लोगों ने पब्लिकली भी बोला है कि ये डैम पूर्णतया सुरक्षित है, इसका स्ट्रक्चर पूर्णतया सुरक्षित है। इसमें जो भी स्टडीज इस सुरक्षा की दृष्टि से होनी थी इसमें करी गई है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो HPI मास्को और IIT रुड़की जो दो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनका कि एक बहुत बड़ा योगदान है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इंडिपेंडेंट स्टडी कराई गई और उसका ये निष्कर्ष निकाला गया, इसमें निकला कि जो मैक्सिमम क्रेडिबल अर्थक्वेक इस रीजन में आ सकता है, ये टिहरी डैम का जो स्ट्रक्चर है उसको सहने के लिए पूर्णतः सक्षम है। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनी 1990 में डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में। उसमें भारत के प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट सिस्मोलॉजिस्ट को रखा गया और उन्होंने ये कहा कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर हम देखें तो अगर रिचर स्केल 8 पे भी और जो टिहरी डैम के नीचे अगर 15 किलोमीटर नीचे भी कोई अर्थक्वेक आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, तो वो उसको सहने में भी सक्षम है। इसके अलावा जो एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, जिस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को एक भारत के बहुत ही एमिनेंट सिस्मिक एक्सपर्ट हुए हैं प्रोफेसर जय कृष्णा, जो रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे, उन्होंने भी इस रिपोर्ट की सत्यता को जांचा और कहा कि ये सिस्मिसिटी के हिसाब से ये डैम पूर्णतया सुरक्षित है। और इसमें HPI मास्को ने एक जो गजरी अर्थक्वेक आया था 1976 में, इसमें कहा कि अगर इसका जो गजरी अर्थक्वेक का जो एक्सेलेरोग्राम है अगर 3 टाइम्स भी इसमें अप्लाई किया जाए तो उसके बावजूद भी सुरक्षित है। तो इन सारी स्टडीज के बावजूद सुंदरलाल बहुगुणा जी जब 1996 में भूख हड़ताल में बैठे बांध के विरोध में, तो उन्होंने भारत सरकार से पुनः निवेदन किया कि इसमें एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए जो इसकी जो डैम का डिजाइन है उसको एग्जामिन करे। और वो जो एक्सपर्ट्स रखे गए उसमें वो श्री बहुगुणा जी द्वारा ही बताए गए और उन एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि भूकंप की दृष्टि से ये डैम पूर्णतया सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका कोई भ्रांति नहीं है। सर, जैसे आजकल आपदा है, आपदा मैदानी क्षेत्रों को लेके क्या कहना है सर? जैसे बताया जा रहा है कि टिहरी डैम खतरे की जद में है, नीचे मैदानी इलाके इसमें जहाँ तक मैदानी क्षेत्रों की बात है, मैदानी क्षेत्रों के लिए तो मैं कई बार कहता आया हूँ कि ये बहुत एक वरदान सिद्ध हुआ है टिहरी डैम, क्योंकि जितना भी इसके अपस्ट्रीम में जो भी फ्लड आता है या कोई क्लाउड बस्ट होता है जिसके कारण बहुत मात्रा में अगर कोई हमारे पास डिस्चार्ज होता है, इन्फ्लूज आते हैं, तो हम इसी रिजर्वायर में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 260 मीटर का एक डैम है और जिसका कि हम 90 मीटर का फ्लक्चुएशन इस डैम में होता है। और अभी क्योंकि रिजर्वायर के लेवल्स इस साल पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा बढ़े हैं, पहले बढ़ गए हैं, तो हमने अपनी चारों मशीनों को फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। कल भी मेरे को जो हमारे ग्रिड से एक पत्र आया था कि आप हमको सपोर्ट करिए पावर जनरेशन में, तो हमने तुरंत ही अपने चारों मशीनों को फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कराना शुरू कर दिया है और हम करीब 24 मिलियन यूनिट बिजली बना रहे हैं एक दिन में और ग्रिड को 1000 मेगावाट का पीकिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं मैदानी क्षेत्रों या जनता को? क्या मैसेज? मैं जनता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि किसी को भी टिहरी डैम की सुरक्षा के बारे में कुछ भी शक करने की जरूरत नहीं है, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये पूर्णतया सुरक्षित है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है और जो भी इसमें स्टडीज हो सकती हैं इस
डैम की सुरक्षा की दृष्टि से जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज हो सकते हैं, जो भी नेशनल स्टडीज हो सकती हैं, जो भी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन के, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन के, सारे स्टैंडर्ड्स को इसमें अप्लाई किया गया है और उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है इसको। और इस डिज़ाइन में कुछ भी मतलब शंका की कोई भी उम्मीद नहीं है इसमें।